इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नए इंडस्ट्री के लिए और बाद के इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, जो इंडस्ट्री डेवलप कर चुकी है, क्योंकि आपका मार्केट में कंपटीटर जो होता है आपके प्रोडक्ट को जो है दबा सकता है। और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि यदि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और उसको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, जिससे कारण बहुत ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्री को हो सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस कारण जो है ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज। हाय गाइस, मेरा नाम है मयंक वर्मा और आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज आइए फर्स्ट आप हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनालिसिस करते ही क्यों हैं और इंडस्ट्री का एनालिसिस और कंपटीशन का एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट आप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्म है, ठीक है। फर्म जानते हैं क्या होता है? फर्म में होता है किसी का भी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस नाम से ये रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई किराने की दुकान है, कोई दवा की दुकान है, उनका एक फर्म होता है स्पेसिफिक, ठीक है। उसी फर्म से जो है वो किसी भी दवा को खरीदते हैं, किसी भी अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वही फर्म जो है रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी की बिल सब उसी फर्म से भरी जाती है। किसी भी कंपनी का भी वही होता है, एक फर्म होता है, उसी फर्म के द्वारा जो है सारी चीज़ें चलती हैं। तो गाइस आज ये हम लोग इसमें बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है कि फर्म, मान लीजिए कोई ग्लेन फार्मास्यूटिकल, मैं किसी दवा कंपनी का ही नाम लेके चलूँगा, तो यहाँ पे ग्लेन फार्मास्यूटिकल का कोई ये फर्म है जिसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इंडस्ट्री, मतलब कि इंडस्ट्री की ओर यदि जाते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री खोल के कोई भी प्रोडक्ट बनाने लगेंगे? नहीं, उसके लिए एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या हम लोग इसमें एनालिसिस करें कि जो है कि इसमें जो है हमारे प्रोडक्ट का जो है बहुत ज़्यादा ये सर्वाइव कर सके और मार्केट में जो है राइवल जितने हैं और कंपटीटर हैं उनसे जो है फाइट कर सके और प्रोडक्ट की जो है कंजप्शन ज़्यादा बढ़ सके इन द कंज्यूमर के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इंडस्ट्री में कोई भी फर्म जो होती है इंडस्ट्री में जाने से पहले जो है वो इंटर करती है, पहले एनालिसिस करती है किसी चीज़ को लेकर। आइए देखते हैं एनालिसिस क्या क्या है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे थ्रेड्स की। देखिए ट्रेड्स की मतलब होती है कि जो आपके कंपटीटर है उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें क्या ये ट्रेड कर सकती है, ठीक है। तो वह बात है, उसकी विशेषता है, उसकी कमी, अपनी कमियां देख के ही हम लोग ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फिर ड्राइव फोर्स, ठीक है। ठीक है, ड्राइव फोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि स्टाफिंग जो है आपकी जो है वेल क्वालिफाइड हो और अंडरस्टैंडिंग की भावना हो, जिससे कारण कि आपको एक ड्राइवर्स फोर्स आपको मिल सके। ड्राइवर फोर्स जो होता है बहुत शॉप से लेकर आपकी और बड़ी इंडस्ट्री तक हो सकता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट पोजीशन कहाँ एग्जिट करती है कोई भी आपकी कंपनी इंडस्ट्री, यदि आप भविष्य में खोलते हैं तो, और इसका क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसका भी एक अपना ही रोल होता है। फिर राइवल्स, आपके राइवल्स जितने भी हैं उनकी क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन पे हैं, क्या हम कंपीट करें, क्या एनालिसिस करें कि हम उनके जो हैं बराबरी पे उनसे ऊपर पहुंच सकें। फिर कंपटीटिव सक्सेस, कितना इसमें चांस है कंपटीटिव सक्सेस की, यदि हम कोई भी इंडस्ट्री अपना डाल रहे हैं तो उसमें कितनी चांस है सक्सेस होने की, जिससे कारण कि हमारा प्रोडक्ट जो है फाइट कर सके मार्केट की ओर। फिर है प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट। प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आप कोई भी कंपनी खोलें और कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दे पर उसके प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कितना आया, कितना कॉस्ट लगा बनाने में, कितना जो है स्टाफिंग जो कॉस्ट लगा, ये सब चीज़ जोड़ने के बाद जो उसकी प्रॉफिट निकलेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, ओवरऑल सिचुएशन को हम लोग देखते हुए, ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए हम लोग थिंकिंग या डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके डिसीजन लेने के बाद हम इंटर करेंगे। अब देखिए इंटर करना है कि नहीं करना है पहले हम ये सोचेंगे, और जब इंटर कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें इस प्रोडक्ट में, इस चीज़ में कि हमारा जो है प्रोडक्ट जो है सक्सेस हो, कंज्यूमर द्वारा इसको खरीदा जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये छोटा सा एक चीज़ था जो मैंने आपको समरी करके पूरा बता दिया। अब आइए इसको पूरा क्लियर करके और दूर दूर की चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। अब आइए गाइस बात करते हैं इसके आगे, इंडस्ट्री क्या होती है। आइए बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड एंड सर्विस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि गुड्स जैसे कि ऑटोमोबाइल है तो वो क्या देगी हमको, बाइक्स, कार्स, ये ऑटो इंडस्ट्री है। फिर आती है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो मेडिसिन देगी। आपकी जो है स्टील कंपनियां हैं तो स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट देगी। ये देना ही सफिशिएंट है,
नहीं, उसकी गाइस उसकी सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आप कोई भी बाइक खरीदते हैं तो उसकी सर्विसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो ख़राब हो जाती है तो आपको कंपनी तुरंत एक्शन दे, जिसके कारण आप जो है उसकी सर्विसिंग के ऊपर खुश हों। तो ये इंडस्ट्री की किसी भी सक्सेस होने की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए अमेजन ही है, एक क्या नाम है, अपने आप में ही एक ऑनलाइन सोशल साइट है। इसकी सर्विसिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि सर्विसिंग कितनी अच्छी है आज के समय। तो ये अपनी सर्विसिंग अपने गुड्स के कारण ही आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री का कहाँ से लिया गया है। तो इंडस्ट्री को हम लोग देख सकते हैं लैटिन वर्ड से लिया गया है, इंडस्ट्रिया है। मतलब इसका ये होता है डिलीजेंस, हार्डवर्क। अब फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिस्कवरी, डेवलप, प्रोड्यूस एंड मार्केट ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर द यूज ऑफ ए मेडिकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट विद द एम टू एक्योर देम द वैक्सीनेशन एंड एलिवेटेड सिस्टम। ठीक है गाइस, तो वो उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यहाँ बोल रहा है कि क्योर के लिए, वैक्सीनेट के लिए और रिलीफ के लिए, किसी भी सिम्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन का प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी डील, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है जेनरिक, ब्रांडेड ड्रग और मेडिकल डिवाइस को डील करती है। ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। अब इंडस्ट्री के क्या यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए इंडस्ट्रियल एनालिसिस क्या होता है। इतना देखने के बाद इंडस्ट्रियल एनालिसिस के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एज ए बिजनेस रिसर्च डेट फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ ए इंडस्ट्री। तो इसमें हम लोग इंडस्ट्री के पोटेंशियल की एनालिसिस हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस की इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस जरूर होनी चाहिए। तो पहला हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, वंस इट इज डिटरमाइंड दैट द न्यू वेंचर is feasible is regard to the industry and the market which will be competitive, the more deep analysis is needed to the learn that in and out industry। जैसे कोई भी हम लोग प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है तो हम उसके जो है जब भी कोई प्रोडक्ट या प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो हम लोग ये जरूर जानना जरूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फ़ायदा हो सकता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसमें जो है आपके फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, इसको ये कोई भी गारंटी नहीं सकता कि इसमें हो क्या सकता है। बस एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमको एक डिप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है। द एनालिसिस हेल्प ए फर्म डिटरमाइन इफ द स्मॉल स्पेशली मार्केट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है गाइस, इजी है। इट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द फेसिबिलिटी एनालिसिस टू इज फेवरेबल फॉर द न्यू फर्म। तो फेसिबिलिटी एनालिसिस का बात हम लोग जब भी करते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कन्फर्मिटी की बात की जाती है। प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिटी दैट इज स्ट्रेटजी, प्लान और डिजाइन इज पॉसिबल। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी, प्लान और डिजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और किसी तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसकी एजम्पशन क्या है, इसका कंटेंट्स कमियां हम लोग देख सकते हैं और डिसीजन अप्रोच देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं गाइज, और ये जो होते हैं फेसिबिलिटी एनालिसिस होती है। अब बात करते हैं कंपटीशन इन मार्केट। कंपटीशन इन मार्केट की जब भी बात कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कंपटीशन इज द राइवलरी बिटवीन द कंपनीज सेलिंग ए सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द गोल ऑफ अचीविंग ए रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड द मार्केट शेयर ग्रोथ। सही बात है यहाँ पर कि कंपटीशन जो होता है, आपका जो कंपटीटर है, ठीक है, उसमें क्या है, हम कंपटीट करके आगे बढ़ के अपने रेवेन्यू को अचीव करना, प्रॉफिट को अचीव करना और मार्केट शेयर को ग्रोथ करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इट प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन फॉर द कंजप्शन। A competitive analysis is a way to identify competitors and understanding the competitor strength and weakness। हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना। Conducting a competition analysis is important because you will be build strategy for the how to expand into the new market। सही बात है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से न्यू मार्केट में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और competitive analysis is the system for the understanding your business standing into the marketplace in relation to your competition। देखिए मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है उसका एक कंपटीशन जरूर होता है। अभी हम हाल ही में मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, कुछ साल पहले की बात है कि आप सुने होंगे, मैं बहुत ज़्यादा ये साफ दिखता है कि टाइड सरफ जो कि आपका पीएनजी कंपनी का है और आपकी रीन जो कि अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, इन दोनों में फाइट हुआ था और खुलेआम जो है आग का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा टाइड लेकर जो थी एक औरत खड़ी थी और फिर दिखा रहा था कि इससे उतना साफ नहीं होता जितना रीन से होता है। अब जो भी हो, और ये सब चीज़ें जो इसमें आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को दर्शाता है और ये चीज़ें होती रही हैं, होती आई हैं। जैसे कि आपका फार्मा कंपनी में देख लीजिए, सिप्ला है तो सन फार्मा के साथ कंपटीशन, जियो है तो एयरटेल का के साथ कंपटीशन। देखिए जियो आया तो एयरटेल को
फिर पीछे करने की कोशिश किया और फिर कहते हैं आपका वोडाफोन आइडिया आप पे मिल गए, बहुत सारी कंपनियां जो खत्म ही हो गई एयरसेल जैसी। फिर अमेजन फ्लिपकार्ट का कंपटीशन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कंपटीशन में। फिर कंपिटिटिव एनालिसिस वन ऑफ द क्रिटिकल टूल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज डिफाइंड हेल्प टू कंपनी टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो एंड फोर्स इन द फ्यूचर कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ करेंट प्लेयर्स एंड न्यू मार्केट। ठीक है, इन ट्रेंड्स मैंने एक वीडियो बना रखा है, टॉप 11 फार्मा कंपनीज वीडियो है, तो आप जाके वहाँ पर वाचिंग कर सकते हैं। मैंने उस पर बहुत कुछ बताया है, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ये पिछले वीडियो में है, मैं इसका ये लिंक जो है आपको लगा दूंगा ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? इसमें स्ट्रेटजी प्लानिंग टेक्निक यूज इन टू हेल्प द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें इसकी बात की जाती है जैसे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फंक्शनलिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है दूसरी कंपनी। ठीक है, दूसरी कंपनी की क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी व्यक्तित्व चरित्र को बताने की बात की जाती है, विशेषता की बात की जाती है। ठीक है, और अपने अंदर कमियाँ देखने की बात की जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ दिया है, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि हेल्पफुल है, स्ट्रेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दोनों जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ जो होता है इंटरनल ओरिजिन है, हाँ, और अपॉर्चुनिटी जो है एक्सटर्नल ओरिजिन से मिलता है। हार्मफुल की बात की जाए तो वीकनेस जो है हमारा इंटरनल ओरिजिन है। ठीक है, और जो थ्रेट्स है, ठीक है, दूसरी कंपनी की जितनी भी जो विशेषताएँ हैं, ठीक है, और कमियां हमारे कंपनी की, वो जो है एक्सटर्नल ओरिजिन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री और कंप्यूटर एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गाइज बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें इंक्लूड है। आपके रिटन एग्जाम के लिए इतना ही ज़्यादा सफिशिएंट है, इतने ही में आप लिखिएगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, और आपको यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।